अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब इमरान खान ने फिर से कहा है कि आपने घबराना नहीं है, मैं खड़ा हूँ। इस्लामाबाद के अंदर किस नौयत की हलचल है? क्या जनरल बाजवा ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं, कहाँ पे हैं? सोहेल अफरीदी कहाँ चले गए? सवाबी के इलाकों में क्या चीज़ें हो रही हैं? इमरान खान की पड़ोसी की वार्निंग, किस नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की? जबकि अस्पताल ले जाने में रुकावट कैसी है और ज़मानत का इम्कान? हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन भी दे दी गई। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साहिबो, आखिर पे एक छोटी सी वीडियो है तकरीबन 17 सेकंड की, उसको ज़रूर देखिएगा। एक बुज़ुर्ग हैं, वो क्या कह रहे हैं, किससे वो मुखातब हैं, ये आज के जो हालात हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से। वो 17 सेकंड में पाकिस्तानी कौम से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो मुखातिब हैं। देखिए, काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं, हुकूमत संजीदा हो चुकी है। पहली कामयाबी ये हुई कि इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ बात करवा दी गई। 20 मिनट बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। उसमें खान साहब ने अपने बच्चों को खुद बीमार होते हुए हौसला दिया। ये आपकी एहतजाज की रोशनी में ऐसे हुआ। जिस इमरान खान की अपने बच्चों से 3 से 5 माह से बात नहीं करवा रहे थे, फैमिली तो अब तक भी नहीं मिल रही, ज़ाती मालिक जो हैं उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। खान साहब ने अपने बच्चों से बात करते हुए जो बहुत सारी बातें की, उसमें एक जुमला उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी कौम से भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आपने घबराना नहीं है, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, मैं ठीक हूँ, मैं खड़ा हूँ और मैं सेहतयाब हो जाऊंगा और मेरी सेहत पहले से जो है वो बेहतर है। इस तरह की कन्वर्सेशन दे करके उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया। वहीं पे इस्लामाबाद के अंदर हलचल किस नौयत की है, किस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं, इसके हवाले से अगर मैं देखूं तो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात भी जो हुई, उसके अंदर जो बातचीत की गई उसमें मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की गई। इमरान खान साहब के वकला ने, सुलेमान अकरम राजा साहब ने या सुलेमान सफदर साहब ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि इमरान खान साहब को मेडिकल जो बुनियादें हैं उसको वजह बना के, जो 150 सालों से कानून है, जब अंग्रेज़ वहाँ होते थे तो तब से ये कानून है, तो उन्हें ज़मानत दी जाए। ये बात तो मुमकिन नहीं हो सकेगी, लेकिन मेडिकल बोर्ड के अंदर ये बात तय करना बाकी है कि उसमें इमरान खान साहब के ज़ाती मालिक शामिल होंगे या नहीं होंगे, इमरान खान साहब की फैमिली को मिलने दिया जाएगा या कि नहीं। एक अस्पताल है अल शिफा इंटरनेशनल, वो बताया जा रहा है कि उसमें जो फ़ौज के महकमे के लोग हैं वो फ़ौज उसको चलाती है। दूसरा है शिफा इंटरनेशनल। तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत में ये 2 अस्पताल हैं और इनमें से जो फैमिली है वो ये कह रही है कि अलीमा खान साहिबा और बाकी बहनें और वकला के शिफा इंटरनेशनल में आँखों का इलाज करने के असूल के लिए वहाँ पे अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं। तो शिफा इंटरनेशनल में जो है वो इलाज होना चाहिए, वहाँ पे इलाज होना चाहिए। अब जो प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, वर्स हो रही है सारी सूरत हाल। ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पड़ोसी हैं इमरान खान साहब के दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी से तल्लक है, बड़ी जामिया किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो एतजाज़ एहसन है उन्होंने। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि केपी के हाउस से शाहिद हटक तो निकल चुके हैं, कुछ और लोगों को भी निकाला गया और सोहेल अफरीदी के साथ भी कुछ लोग कुछ देर के लिए केपी के हाउस से अपनी वो जो गाड़ियां हैं उनमें बैठ के कहीं गए हैं। और ये बताया जा रहा है कि हुकूमत के बिटवीन ये बातचीत अपोजिशन यानी कि पीटीआई के साथ चल रही है कि हमने कौन कौन सी आपकी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी। और ये एहतजाज का भी जहाँ पे असर है, वहीं पे जो महमूद खान अचकज़ई साहब, इलामा नासिर राजा साहब और दीगर लोग पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठे हुए हैं, उनसे जो फ़ॉरेन ममालिक हैं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो एम्बेसीज़ हैं, वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि बताएं क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं, आप क्या करेंगे, किस तरफ चीज़ें जाएंगी। और इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया तो अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को अपनी एम्बेसीज़ के ज़रिए और अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए और पीटीआई के सोर्सेज के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, उसमें चाहे बांग्लादेश हो, उसमें भारत हो, उसमें ग्रेट ब्रिटेन हो, अल जज़ीरा टीवी हो, अमेरिका हो, तमाम इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान साहब की बीमारी को वजह बना के, चूँकि वो एक सेलिब्रिटी तो हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, एक दुनिया में मशहूर तरीन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर से कोई शख्सियत है तो वो इमरान खान है, तो वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वहीं पे पिछले एपिसोड में जिक्र किया था जो
पीस बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है। ये जो हालात और वाक़यात हैं इसके ऊपर अल्लाह करे उलमा जो हैं वो बोलें, पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी रिएक्ट करेगी। ये जब हैंड शेक होगा या नहीं होगा या बाज़ाब्ता पाकिस्तान उसके अंदर जब जाना चाहेगा, तो इस हवाले से भी जो है वो काफ़ी प्रेशर है फील्ड मार्शल साहब के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एतजाज़ अहसन साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता कहा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत मनी खेज थी कि वो पीपल्स पार्टी में है आज भी, वो इंसानी हमदर्दी के नाते, इमरान खान साहब के पड़ोसी होने के नाते और इमरान खान साहब के पुराने दोस्त और साथी होने के नाते उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें एक बड़ी बात की। उन्होंने तमाम बातें बड़ी थीं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने कहा कि ये गज़ा में फ़ौज भेजने का जो मामला है ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस हवाले से अगर आप 26वीं 27वीं तरमीम जो है वो पार्लियामेंट से लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर करवा सकते हैं, तो पार्लियामेंट का इजलास बुला के ये बिल, ये चीज़ें, ये राय क्यों नहीं ली गई? ये एक आइनी मसला है गज़ा में फ़ौज भेजना, ये भी एक आइनी मसला है इसराइल को तस्लीम करना। तो जब हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा है वाज़ेह तौर के ऊपर कि पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं, सिर्फ इसराइल जो है वहाँ पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इजाज़तनामे के तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो 1973 का हतमी आइन है उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हम भारत से जो छोटी सी जंग जीते, मैं फिर रिपीट करूंगा, एतजाज़ अहसन के बकौल कि हम ये जो छोटी सी जंग भारत से जीते जिसमें हमें कामयाबी हुई, और आज भी जो नरेंद्र मोदी है वो नाक रगड़ रहा है और उससे बड़ा सदमा है उस जंग जीतने के ऊपर जो हमने भारत से जीती, जिसमें त्यारे गिराए और चीन से हमने त्यारे लिए। चीन के त्यारों की मदद से पाक फ़ौज फ़ज़ैया ने जो है वो अहम किरदार अदा किया, उनको उड़ाया। जब हम चीन की मदद से भारत से जंग जीते हैं तो हमारे तल्लुकात चीन से अच्छे होने चाहिए, रशिया से अच्छे होने चाहिए, ईरान से अच्छे होने चाहिए, या कि फिर हमें अमेरिका की गोद में बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक फ़र्द वाहिद है, नो डाउट कि वो सदर है और वो ऑल इन ऑल होता है। डोनाल्ड ट्रंप जब चला जाएगा, हम अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात कैसे होंगे? चीन के साथ हमने तल्लुकात कहाँ पे हम लेके जा चुके हैं। चीन ने हर दौर में हमारी मदद की। चीन हमारा हमसाया और जो है वो दोस्त मुल्क है जो हमारी माली और अखलाकी सपोर्ट हमेशा से करता है। तो चीन को नज़रअंदाज करके अमेरिका के चुंगल में जाके बैठना और फिर खुद इस्तिस्ना ले लेना, अपनी एक्सटेंशन 2 बार ले लेना, खुद फील्ड मार्शल बन जाना, गज़ा में फ़ौज बेच के और वहाँ से डॉलर्स लेके मेशत चलाने की बात करने से बेहतर है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने कहा कि इनको एक तो ज़मानत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप बात करते हैं कि अदालतें क्या कर रही हैं इस मुल्क के अंदर, इंसानियत कोई बात नहीं करती अदालतें, इंसानी हकूक़ तो दूर की बात है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को जहाँ पे ज़मानत मिलनी चाहिए उनका इलाज होना चाहिए, उनका इलाज वहीं करवाना चाहिए जहाँ पे फैमिली कह रही है और जहाँ पे होना चाहिए। उनसे सवाल किया गया कि वो बैरून मुल्क जाने के हवाले से बात होगी, तो उन्होंने कहा इमरान खान नहीं जाएगा, अलबत्ता अगर जाए भी वो दलेर आदमी है, वो डील करके नहीं जाएगा। और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो डील कर रहा है, उनकी एक आँख ख़राब करो तो उनको लग पता जाएगा कि जब आँख ख़राब हो तो किस तरह के हालात जो हैं वो मालूम होते हैं। इमरान खान साहब को जहर देने के हवाले से इंकशाफ किया गया। उन्होंने कहा इनको कोई स्लो पॉइजनिंग या कोई जहर दिया गया है जिसकी वजह से उनकी आंख ऐसे हुई है, मैं नहीं कह रहा। ये एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं। मुल्क के बहुत मारूफ सीनियर कानूनदान हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, भले इमरान खान साहब के दोस्त हैं। वो कहते हैं कि ये कोई बात जो हुई है ये जहर देने की वजह से बात यहाँ हुई और ख़ान साहब खुद बीमार नहीं हुए। इससे ये बात साबित होती है कि ख़ान साहब को जो है वो बीमार किया गया। फिर उन्होंने कहा कि जो इमरान खान का आँखों का मसला है इसको डील से तशबीह मत दीजिए। मैं हैरान हूँ कि हमारे सियासतदान, हमारी जमहूरियत, हमारी हुकूमतें जो हैं वो ऐसे मामले को सियासत की नज़र कर रही हैं। उनको बिल्कुल कतन ऐसे नहीं करना चाहिए। और इमरान खान की जो सेहत है उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी बीमारी को सामने रखते हुए इमरान खान साहब को वो तमाम सहूलियात दी जानी चाहिए जो किसी भी आम कैदी को या आम शहरी को हासिल हैं, भले आप उनको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कंसीडर नहीं करें। एतजाज़ अहसन के बकौल कि इमरान खान साहब को जो ज़रूरी है वो उनको मिलना चाहिए। साहिबो, इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि
अस्पताल ले जाने में रुकावट क्या है? मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि अस्पताल वो ले जाते गुज़श्ता रोज़ या आज बरोज़ हफ़्ता, जब उनको पता चला कि यहाँ पे सहाफ़ी भी आ रहे हैं, अवाम को भी पता है कि शिफा इंटरनेशनल लेके आएंगे। मैंने आपको कल कंफर्म किया था और मैं 100% दुरुस्त खबर दे रहा हूँ कि 3 बार सिक्योरिटी चेक हुआ। आईजी इस्लामाबाद पुलिस जो है वो भी शिफा इंटरनेशनल की बात हो रही है, अल-शिफा की नहीं, वहाँ पे गए थे, आज भी गए थे। इन्हें फ़िक्र ये है कि लोग वहाँ ना आ जाएँ। मैंने आपको बताया था कि ये लोगों से डरते हैं, जो आपने आज एहतजाज किया ये उससे डरते हैं। तो अस्पताल अब तक ना ले जाने की वजह जो है वो ये है महज कि लोग वहाँ पे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो लिहाजा पीटीआई के लोगों को भी चाहिए कि वो अस्पताल की तरफ ना जाएं। हम भी कोशिश करेंगे कि वो जिस भी अस्पताल में लेके जाएं हम उस बात को रिपोर्ट ना करें। खान साहब की ट्रीटमेंट हो जाए, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, यहाँ रहेंगे तो बाकी चीज़ें जब सेहत ठीक होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेंगी। एक लंबी जंग है। वहीं पे मज़ीद प्रेशर डेवलप करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अंदरूनी खाना एक नई जो है वो पॉलिसी तरतीब दी है। उस पॉलिसी को सामने रखते हुए और उसके ऊपर अमली जामिया उसको पहनाते हुए शाहिद खट्टक और उनके साथ 2-3 और सीनियर साथियों को केपी के हाउस के बाहर जहां पर वो धरना दिए बैठे थे अपनी गाड़ियों में बैठा के स्वाबी इंटरचेंज या स्वाबी के इलाके में और स्वाबी मोटरवे की तरफ भेज दिया है। जो लोग अपनी मर्जी से निकले थे, जो स्टूडेंट वहां पे आगे खड़े हुए, अब पीटीआई खुद से भी लोगों को कॉल देगी और वहां से अगर कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेके आना पड़ा तो इस वजह से शायद खटक तो कन्फर्म है, उनको भेज दिया गया। उनके साथ 2 से 3 और कौन से अहम जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए या जो सूबाई हुकूमत के असम्बली के अंदर हैं वो कौन गए हैं ये भी पता चलेगा। लेकिन शायद खट्टक को भेजना ये दूसरा प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर लॉन्ग मार्च करके हमें इस तरफ आना पड़ा और हमें प्रेशर डेवलप करना पड़ा तो उस असूल के लिए इन्होंने प्लानिंग की है कि वो चले जाएं वहाँ पे और वहाँ से उनके पास कोई क़यादत होनी चाहिए जो लीड करे और उस काफ़िले को जो है वो यहाँ तक लेके आए। इसके साथ देखिए कि ज़मानत के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई, पेरोल के ऊपर जो है वो रिहाई हो सकती है। मेडिकल जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो 150 साल से कानून है, उसके ऊपर भी ज़मानत मिल सकती है। वो ज़मानत क्या होती है कि आप जो हैं अस्पताल में भी रह सकते हैं, आप जो हैं वो घर पे भी रह सकते हैं, एक गारंटी होती है। और उसके साथ साथ क्या होता है साहिबों कि आप बैरूनी दुनिया में अगर जाना चाहें इलाज के लिए, उसमें एक बोर्ड हो, गैर जानिबदार हो, वो फैसला करे कि यहाँ इसका इलाज नहीं है तो आप वहाँ चले जाएँ, तो वहाँ पे भी जाने दिया जा सकता है। अब इसी बात को अगर देखें तो ये कानून उस वक्त इंप्लीमेंट इसका किया गया जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ट्वीट किया था, भले उन्होंने पहले एसी उतारने और पंखे उतारने की बात की थी, फिर उन्होंने ही बतौर वज़ीर आज़म कहा था सियासत होती रहेगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी, मियाँ साहब अगर बीमार हैं तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, तो उन्हें ये इजाज़त मिलनी चाहिए और हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं, अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे। उन्होंने ये लिखा था। फिर वहीं पे जब मियाँ साहब को ज़मानत मिली, लंदन में आए, हाल स्ट्रीट क्लिनिक से उनका इलाज होता रहा, वापस जाना था, गारंटर कोई बना था, वो गारंटी जो थी पूरी ना हुई। मियाँ साहब इलाज हो जाने के बाद भी वापस न गए। जब खबर आती थी तो कह देते थे कि प्लेटलेट्स फिर से कम हो गए हैं। जब वो वापस गए तो एयरपोर्ट के ऊपर फिंगरप्रिंट्स लेने पड़े, तब तक उनकी अपनी हुकूमत आ चुकी हुई थी। मियाँ साहब के पाकिस्तान पहुंचने के 15 दिनों के अंदर जितने केसेस बने थे सारे माफ़ कर दिए गए। तो आज इमरान खान साहब को पहली तो बात है बैरूनी दुनिया में आएंगे नहीं, अगर आए भी तो फिर वो वापस जाएंगे। ये बंदा तो कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। अगर आप इनका नाम ECL में डाल देंगे तो वो और ज़्यादा खुश होंगे। आज भी बच्चों से बात करके अगर उन्होंने उनको हौसला दिया है और कहा है कि घबराना नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हो जाऊँगा, तो इस मीन्स के खान साहब की नीयत, इरादे, सोच वही की वही है जो आज से 3 साल पहले थी और जेल में 3 साल रहने के बाद भी उसी तरह से वो सोच रहे हैं। तो बाकी देखते हैं कि अंसार अब्बासी नहीं बल्कि क्या नाम है इनका, पैमरा के चेयरमैन रहे हैं, मैं इनकी बात आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने ये दावा किया है, अबसार आलम साहब ने, उनके मुताबिक वो लिखते हैं, उन्होंने ट्वीट की है कि इमरान खान की आंख मुस्तकिल तौर पर ज़ाया हो गई है। ये अगर ख़बर ये फैला रहे हैं तो ये आपको पता है ख़बर कहाँ से आई होगी। इमरान खान के आई ड्रॉप्स किस डॉक्टर ने तजवीज़ किए थे जो वो इस्तेमाल करते रहे। अब तो लग रहा है किसी प्लान के तहत इमरान खान की बिनाई पर हमला किया गया कि ये बीमार नहीं होता तो उसकी आंख ज़ाया कर दो। अगर मैं ये पूरी ट्वीट पढ़ूँ तो वो किसी के कहने के ऊपर नहीं कर रहे, वो ये ख़बर दे रहे हैं कि
पूरा मंसूबा करके, जैसे मैं कहता हूँ, मैं 3 माह से कहता आया हूँ कि खान साहब अगर बीमार नहीं हो रहे तो वो कमर में दर्द नहीं बता रहे, उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हो रहे, तो उन्हें बीमार किया जाएगा, ऐसी बीमारी लगाई जाएगी हुसैन शहीद सोहरावर्दी की तरह कि उसका इलाज पूरे पाकिस्तान, पूरे एशिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो ये 2 बातें कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख मुकम्मल ज़ाया हो चुकी है। दूसरा ये कहते हैं कि वो बीमार हुए नहीं, बीमार किए गए हैं, उन्हें इंजेक्शन किसने लगाया था वो इस बात का ज़िम्मेदार है, और उनकी आंख जो है वो ज़ाया की गई। ये जब तक इमरान खान साहब की तस्वीर सामने नहीं आती, फैमिली नहीं मिलती, उनके लोग नहीं मिलते। वैसे सलमान सफदर साहब के पास तो ये खबर है, वो तो मिल के आए हैं, तो वो क्यों नहीं बताते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि खान साहब की सेहत कैसी है, उनको हुआ क्या और किस तरफ हालात गए हैं। उनको हर 2 सूरत में आवाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए। तो साहिबो, आखिर पे जो 17 सेकंड की ये वीडियो है, आप इसको देखिए, अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिए, तो कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। निकलो इस मुल्क की खातिर बाहर निकलो, अपनी नस्लों को बचाओ, ऐ लोगों बचाओ अपनी नस्लों को, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा मेरे लोगों। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।